नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन में निहित है। जो भी दल इस हकीकत को समझते हैं उनके लिए संगठन ही सर्वोपरि होता है। इस नियम को इन दिनों देश में शायद भाजपा बेहतर तरीके से समझ रही है। इसलिए चाहे राज्य हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, भाजपा अपने संगठन में कसावट के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश भाजपा ने अपना 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त किया है, जिसमें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने शिरकत कर अपने नेताओं को गुरु मंत्र दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन में कसावट की कसरत केवल भाजपा के भीतर ही रही है। खबर है कि कांग्रेस भी अपने नेताओं के लिए विशेष ट्रेनिंग आयोजित करने जा रही है, जिसकी रूपरेखा तय की जानी अभी बाकी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विपक्ष यानी कांग्रेस संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राज्यपाल के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। हालांकि भाजपा भूपेश बघेल को आरोपों की राजनीति न करने की नसीहत भी दे रही है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने लगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है समीक्षा पर सवाल। तो छत्तीसगढ़ में संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल कार्यपालिका के कामों में सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस लगा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह तक कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक स्थिति ही समाप्त हो गई है। हालांकि भाजपा विपक्ष को ऐसे मुद्दों से दूर रहने की सलाह दे रही है, लेकिन फिर भी बयानों ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का लिखा एक पत्र सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है। रमन सिंह के लिखे पत्र में युक्ति युक्तकरण आदेश के संशोधन का आग्रह किया गया है। ये पत्र सीधे तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को लिखा गया है और यही वो पेच है जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आपत्ति है। बघेल का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति सीधे सचिवालय या फिर अधिकारियों को पत्र नहीं लिख सकता है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राज्यपाल रमेन डेका प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि ऐसा करना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के बाहर है। रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है। राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक तो अपनी सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि संविधान के बाहर जाकर जो अधिकार जो मिला हुआ उसके बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल जबरदस्ती मामले को तूल दे रहे हैं। हर बात पर राजनीतिकरण करना एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये जो है भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, और यदि किसी विषय को लेकर के जबरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राज्यपाल रमेन डेका के सरकार के कामकाज में दखल को लेकर सियासी बवाल मचा दिया है, जिस पर भाजपा को भी सफाई देना पड़ रही है। आगे देखना होगा कि प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो समीक्षा पर सवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का आज खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपको लंबा समय गुजर गया पत्रकारिता में, इस तरह का प्रकरण क्या आपको कभी याद है कि राज्यपाल सीधे समीक्षा बैठक करें, या विधानसभा अध्यक्ष गाहे बगाहे नीतिगत निर्णयों में अन्य में पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन किसी युक्तिकरण को लेके, किसी शिक्षक के तबादले संशोधन को लेकर के पत्र सीधे सचिव को लिखे, इस तरह के वाकया हैं क्या आपके पास? कोई उदाहरण है? बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका ऑडियो म्यूट है, थोड़ा खोल लीजिए। हेलो, हाँ आ जी, रही आवाज? हाँ अब आ रही जी। देखिए, मैंने आज तक तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि निर्देश दिए गए हैं सचिवों को, मंत्रियों को, मौखिक निर्देश के मेरे जानकारी में है, कुछ पत्र देने के भी निर्देश मेरे साथ जानकारी में है पहले के राज्यपालों द्वारा जी। इसमें देखिए संवैधानिक स्थिति क्या है, पहले तो ये देखना होगा जी कि अपने आप राज्यपाल की कार्यपालिका के अधिकार में जो दिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं, इसमें लिखा हुआ है जी। स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा, जी ये उसको अधिकार दिया है जी। लेकिन अभी तक परंपरागत ढंग से देखते आए हैं कि कोई भी राज्यपाल जो है प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते जी। उनको यदि कोई चीज करवानी होती है तो वो एक सीधे निर्देश देते हैं, सीएम को दे देंगे या सीधे मंत्री को दे देंगे या सीधे मुख्य सचिव को दे देंगे। ये काम इस तरह होना चाहिए जी। और समीक्षा कर सकते हैं बुलाकर अपने राजभवन में, मुख्य सचिव को बुला सकते हैं, मंत्री को बुला सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है जी। इसमें कहीं कोई देर एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि वो शपथ लेते हैं तो कहते हैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा जी। तो ये जो परीक्षण शब्द है, परिरक्षण शब्द जो है, इसमें ये निहित है कि वो बात कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज संविधान देता है उनको अधिकार, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं था जी। पहली बार मैं देख रहा हूं रमेन डेका के टाइम में कि या तो कोई ऊपरी निर्देश है हाईकमान की तरफ से या क्या बात है, मैं नहीं जानता इस बात को, मैं अपने ऊपर नहीं लेता इसको, लेकिन वो हर जिले में जाकर के बैठक लेकर के निर्देश सीधे देते हैं। तो फिर कार्यपालिका का अधिकार का अर्थ क्या है जी? ये काम तो कार्यपालिका का है ना जी जी। कार्यपालिका से वो पूछताछ कर सकते हैं, बुलाकर पूछ ले कि भाई ये काम मैंने बताया था, ये इसका क्या हुआ, या वहां ऐसा हो रहा है मेरी जानकारी में आई है, उसको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन खुद जाकर के जो है, आज तक ऐसा उदाहरण हमने नहीं देखा है और ये पहली बार देखने में आ रहा है कि हर जिले में जा करके वहां के अधिकारियों से सीधे बातचीत करना, सीधे निर्देश देना, एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है अधिकारियों के लिए कि वो सीएम की माने, मंत्री की माने, अपने बड़े अधिकारियों की माने कि राज्यपाल महोदय की माने। अब सबसे माने इसमें क्या होगा, इसमें कार्यपालिका को काम करने में दिक्कत जाएगी और सिस्टम जो है वो सिस्टम ठीक से काम करना मुश्किल जाएगी कि हम राज्यपाल की बात मान ले या किसकी मान ले, ये वाली स्थिति पैदा होगी। इसलिए जो है परंपरागत ढंग से ऐसा कभी देखने में आया नहीं है, लेकिन ये राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी बातें निर्देश की तो हमने सुनी थी, लेकिन ऐसा हस्तक्षेप वाला मामला हमने आज तक नहीं सुना। जी जी। चलिए अभी राज्यपाल की बात कर लें, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की हम आपसे बात कर लेंगे कि वो भी कभी सीधे पत्र, मैंने भी जो अनुभव किया है, अभी तक बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष देखे हैं, सीधे पत्र नहीं लिखे हैं, मंत्री को निर्देश देके उसके मार्फत उन्होंने अपनी मांग की है, उस पर बात करेंगे। धनंजय जी, देखिए अभी सिर्फ राज्यपाल की बात हो रही है, अभी विधानसभा अध्यक्ष की बात हम इसके बाद कर लेंगे, सुनील जी से भी उसका उत्तर ले लेंगे। जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा, कर सकते हैं, अधिकार है, ये एक परंपरा बन गई थी कि नहीं करते थे। इन स्थितियों में भूपेश जी ने जो आरोप लगाया है, तो संवैधानिक रूप से उन्होंने आरोप लगाया संविधान बचा नहीं, तो कर सकते हैं ऐसा नहीं है। अधिकार का उपयोग इसके पहले गवर्नरों ने नहीं किया, वो अलग बात है। धनंजय जी। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक मैं चीजों को समझा हूं जी, और बाबूलाल शर्मा जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, अनुभवी है, उनको लंबा अनुभव है,
जी। उन्होंने जो बातें कही उसी धार पे मैं कह रहा हूं कि जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे जी। राज्यपाल के पावर में होता है सारे चीजों को नियंत्रित करने का, जी उस दौरान राज्यपाल सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जी लेकिन जब वर्तमान में सरकार है, तब आपको याद होगा राज्यपाल जी का जब भी अभिभाषण विधानसभा में होता है तो राज्यपाल जी कहते हैं कि मेरी सरकार, जी मतलब मेरी सरकार, जो उनके योजनाएं हैं, जो उनके काम है, जो उन्होंने काम किया है, जी ये राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। निश्चित तौर पर राज्यपाल जी को अधिकार है, लेकिन वो तब जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा, जब राज्य में सरकार नहीं होगी, कार्यपालिका नहीं होगी। लेकिन यहां स्थिति आप देखते हैं तो राज्यपाल जी सीधा जिला के कलेक्टरों को जाकर बैठक कर रहे हैं, स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जबकि राज्यपाल जी को अगर कहीं कोई असुविधा लग रही है, कहीं कुछ कमी लग रही है, तो वो सीधा सरकार के मुखिया को निर्देशित करते हैं और विभाग के मंत्रियों को निर्देशित करते हैं। कभी अधिकारियों से चर्चा नहीं करते या अधिकारियों से बैठक नहीं करते हैं, जब सरकार हो तब। जी और यहां तो आप देखेंगे कि मंत्रियों के जो विभाग है, मुख्यमंत्री का जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें राज्यपाल जी जाकर सीधा उनसे मिल रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि ठाकुर साहब ऐसा नहीं लिखा है, सरकार नहीं आपने कहीं पढ़ा है ये? देखिए, जब राष्ट्रपति शासन होता है तो सरकार भंग हो जाती है, सीधे राज्यपाल ही उसको गवर्न करते हैं, अपने सलाहकारों के द्वारा 3-4 नियुक्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि जब राष्ट्रपति शासन हो तब ही। जो बाबूलाल जी ने पढ़ा है, उन्होंने कोई निश्चित तौर पर कोई नियमावली पढ़ी होगी, उसी के बाद वो ये सब कह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के समय की स्थितियों को आपके सामने रखा हूं जी। लेकिन जब सरकार हो तो राज्यपाल की वो सरकार होती है, वो सरकार को निर्देशित करते हैं जी। लेकिन प्रदेश में ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय जी जिस सरकार को अपनी सरकार बताते हैं, उनके कामकाज को अपनी कामकाज बताते हैं, उस सरकार पर राज्यपाल जी को भरोसा नहीं है। ये एक संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में है जी। और इसलिए जनता पूछ रही है कि आखिर सरकार कौन चला रहा है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या सरकार का पूरा नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों पर है। इसलिए जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि बाबूलाल जी ने कहा ना भाई, वरिष्ठ अधिकारी किसकी बात माने? राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी से ऊपर होते हैं संवैधानिक स्तर पर, और मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश है जो राज्य के अधिकारियों को पालन करना है, और वही राज्यपाल जी उसी संदर्भ में कुछ और निर्देश देते हैं, तो एक संशय की स्थिति है। अगर राज्यपाल जी को कहीं कोई समस्या नजर आती है तो मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करे। ये एक संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है। यहाँ सरकार है कि नहीं है, या तो राष्ट्रपति शासन माना जाए यहाँ पर जी। अधिकारी भी तो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, निर्देश किसका पालन करे, इसी पर संवैधानिक संकट की बात की है। जी जी। सुनील जी उत्तर चाहेंगे? अभी विधानसभा अध्यक्ष की नहीं, अभी सिर्फ राज्यपाल की बात हो रही है। भूपेश जी ने भी या धनंजय जी भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार है भी या नहीं है, और भूपेश जी ने कहा कि जब सरकार के कामकाज पे विश्वास नहीं होता है तब गवर्नर इस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं राज्यपाल जी को कि संवैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से तथ्यहीन, भ्रामक और दुर्भावना पूर्वक दिया गया बयान है। देखिए, राज्यपाल का जो कार्य है वो संविधान के तहत जो है वो निर्धारित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 और 162 के तहत कार्य करते हैं। और एक उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे 164 भी अनुच्छेद जो है वो स्पष्ट करता है कि राज्य की कार्यपालक शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित है और वो मुख्यमंत्री और उसके सलाह से काम करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उनको विवेकाधीन अधिकार होते हैं कि वो अपने विवेक से काम कर सकते हैं। और इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, एक केस आया था नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर, उसके अनुसार राज्यपाल की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वे जनहित के मामले में निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं। और जनता से संवाद और जिले का दौरा करना ये राज्यपाल का अधिकार और कर्तव्य भी है। और वो भले जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन राज्य के हितों के प्रति राज्यपाल महोदय उत्तरदायी होते हैं। तो जब राज्य के हितों के प्रति उत्तरदायी है तो फिर राज्यपाल महोदय यदि कहीं जाते हैं
तो उसमें कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसका उपयोग करते हुए राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए निकल रहा है, तो भूपेश बघेल जी को दर्द नहीं होना चाहिए। और तो भूपेश बघेल जी आपसे मेरा मतलब सुनील जी, भूपेश बघेल बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की माने, कि मंत्री की माने, कि राज्यपाल की माने, परंपरा तो पूरी तरह से उन्होंने अपने 50 साल का अनुभव बताया है, ऐसा कभी नहीं देखा। परंपरा ही सही, नियम छोड़िए। मतलब राज्यपाल को विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जनहित के कामों में निकल रहे हैं। जनहित का काम क्या मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राज्यपाल जी के इस दौरे से कांग्रेस बौखला गई है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि यदि राज्यपाल जी निकल रहे हैं तो क्या वो सरकार के बाहर है? वो तो कहते हैं ना मेरी सरकार। सरकार जो है वो राज्यपाल जी को मिलाकर के सरकार है ना, और वो अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो उसमें दर्द क्यों? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। भूपेश बघेल जी, आपसे मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए, आप जो बयान दिए हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है? संविधान की यदि आप बात करते तो स्पष्ट करिए, कहां पर ऐसा प्रावधानित है कि वो नहीं जा सकते? मैं तो बता रहा हूं कि जा सकते हैं, मैंने स्पष्ट कहा, अपने उदाहरण से बताया। पर भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए आरोप मत लगाइए ना। आरोप लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप राज्य के हितों की रक्षा को भूल करके और राजनीतिकरण करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं। अब आपको बौखलाने की, आपकी बौखलाहट जो है तो स्पष्ट नजर आ रही है, कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही है। और भूपेश बघेल जी ने कई बार संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा है, लगातार, और राज्यपाल पर भी आरोप लगाते रहे हैं। और कितने बयान दिए पिछले समय जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। ममता बनर्जी हो, उन्होंने भी लगातार राज्यपाल जी को टारगेट किया है। तो इस प्रकार से इतिहास है। सुनील जी, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लें। महोदय को टारगेट करके बयान देते थे। अभी छत्तीसगढ़ को बात कर लें। विषय बता रहा हूं। सुनील जी, सामान्य तौर पे विवाद, सुनील जी, विवाद मुख्यमंत्री और का विषय है। सुनील जी, विवाद सामान्य तौर पे मुख्यमंत्री यानी सरकार और राज्यपाल के बीच तब होता रहा है जब कोई विधेयक पे हस्ताक्षर करने में उसको पास होता है, उसमें लेट करते रहे हैं। कर्नाटक का मामला ले ले, कहीं आपके इसके पहले अनसुईया उइके जी का जो एक आरक्षण विधेयक था वो उस पे उन्होंने लेट किया, उस पे बात हुई है। जी धनंजय जी, संक्षेप में एक बार फिर बाबूलाल जी के पास जाएंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं धनंजय जी? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो निरीक्षण कर सकते हैं जी, लेकिन जनता के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं है। अभी इन्होंने कहा, हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि भाई सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है, ये खुद कह रहे हैं। तो क्या सरकार राज्यपाल के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है? जो निर्देश राज्यपाल जी दे रहे हैं सरकार को, इसलिए सरकार के ओवर रूल जाकर उनको जिला में बैठक करना पड़ रहा है। मतलब राष्ट्रपति शासन यहाँ प्रदेश में लगा है क्या? अब ये संवैधानिक दायरे की बात कर रहे हैं तो सत्यपाल मलिक जी याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी, जब वो सरकार काम में हस्तक्षेप किए तो उनको राज्यपाल पद से हटा दिया गया। मतलब इनके खुद के पास दो नीतियां हैं। हकीकत यह है कि सरकार को जनता कठपुतली सरकार कहती है, दिल्ली से चलने और रिमोट सरकार कहती है। अब 3 लोग इस सरकार में और आ गए खेवनहार, राज्यपाल महोदय जी, जिन्हें अपने सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार उनके बातों को नहीं मान रही है। विधानसभा अध्यक्ष जी शिक्षक विद्युतीकरण के लिए, विसंगति के लिए सवाल सीधा शिक्षा सचिव को पत्र है, जो उनके दायरे के बाहर का मसला है। तो कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि सरकार यहां पर अस्थिर हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन की तरह पे राज्यपाल महोदय जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद अपनी बात में फंस रहे। भाजपा प्रवक्ता भी बताया ना, अनुच्छेद ना, सुन लीजिए। अभी आपने कहा जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है, तो आपने तो बोला भाई बघेल जी पड़े हुए कांग्रेस को। अरे तो सत्यपाल मलिक जी हैसियत क्यों हटा दिए उसको? आप संविधान पढ़ते हो तो बताओ। हम नहीं पढ़ते, संविधान तो आप ही लोग पढ़ते हो, संविधान आप ही लोग पढ़ते हो। चलिए एक मिनट, अध्यक्ष जी की बात भी धनंजय जी ने कर दी है। क्यों हटाए उसको? अध्यक्ष जी की बात धनंजय जी ने की, एक बार बाबूलाल जी से फिर सुनील जी एक मिनट सुन लीजिए। हम तो कह रहे हैं राष्ट्रपति, अरे बाबूलाल, सुनील जी लगता है तब अधिकार है, सुनील जी तो सरकार को निर्देश करते हैं वो। चलिए एक बार बाबूलाल जी विधानसभा अध्यक्ष के मुद्दे पे भी बात कर ले। हमने तो भी सुना कि विधानसभा अध्यक्ष बुला करके निर्देश दे देते हैं, लेकिन नोट शीट मुझे नहीं लगता है कि करते। उनका विधानसभा विधायिका का संचालन विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर कितना बढ़िया हो सके, यह दायित्व रहता है सामान्य तौर पे। और जब विधानसभा चलती है
तब किसी को निर्देशित करते हैं विधानसभा अध्यक्ष सीधे तौर पे, जब कोई उसमें प्रश्नकाल उठता है, चाहे तारांकित हो अतारांकित हो, सब प्रश्नों में वो विधानसभा अध्यक्ष वहां से निर्देश देते हैं, यहां तक कि वहां से वो किसी बड़े से बड़े अधिकारी को सस्पेंड करने का भी निर्देश देते रहे। लेकिन नोट शीट के माध्यम से जब विधानसभा नहीं चल रही है तो इस तरह से निर्देश देना, ये आपके कोई उदाहरण है क्या आपके पास इस तरह का भी, बाबूलाल जी? देखिए, पर्सनली पत्र लिखना तो मेरे पास उदाहरण है जी। पर्सनली विधानसभा अध्यक्ष कई बार ऐसे पत्र लिख देते हैं व्यवहारिक रूप से जी, जो निर्देश तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन एक आग्रह होता है उसमें जी, ये भी आग्रह होता है कि ये मैं चाहता हूं जी। और वो सरकार, चूंकि सरकार का एक प्रकार से वो हिस्सा आखिर उसी दल का वो सदस्य होता है जी। और वो जैसे आप रमन सिंह जी की ले लीजिए, रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, हजारों की संख्या में आज उनके अनुयायी हैं, आज भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है, उतने ही लोग मिलने आते हैं जितने मुख्यमंत्री काल में आते थे। उनके बंगले में भीड़ लगी रहती है और वो अपेक्षा होती है उस व्यक्ति की राजनेता के रूप में कि भाई वो किसी भी पद पे बैठे हो मेरी मदद करेंगे, और वो पत्र लिख करके देते हैं, अपनी सिफारिशें मांगते हैं, लेकिन सिफारिश करने का जो है वो कभी उद्यम देखने में आया नहीं। जिस तरीके का डॉक्टर रमन सिंह जी ने सिफारिश पत्र लिखा है कि इसको यहाँ ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा युक्तिकरण में ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ऐसे निर्देश जो है वो जनरली विधानसभा अध्यक्ष नहीं देते। व्यवहारिक पक्ष अलग बात होता है, व्यवहारिक पक्ष में राजनेता से उम्मीद करते हैं लोग कि मेरे 15 साल मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, मेरे क्षेत्र के नेता हैं, मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, आखिर वो रमन सिंह जी कहीं के विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र के लोग आते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरी सिफारिश कर दें। तो वहां पर एक अलग परिस्थितियां बनती है राजनेता के लिए, और उसी तहत मुझे लगता है ये पत्र जो है उन्होंने इस तरीके से जारी कर दिया है। और ये शासकीय पत्र तो होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से अशासकीय होना चाहिए और निश्चित रूप से व्यक्तिगत पत्र होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और देखिए, माने विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक बात स्लोगन है, एक स्लोगन कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद पर बैठे हुए निष्पक्ष न सिर्फ होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से दिखना भी चाहिए जी। ये एक उसका स्लोगन है जी। तो विधानसभा अध्यक्ष कोई ऐसा कृत्य न करे, ये अपेक्षा रहती है व्यक्तियों की, जनता की, कि वो दिखे कि ये राजनीति आज भी कर रहे हैं उस पद पे बैठ करके जी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं त्रिपाठी जी, बड़े बड़े मंचों पे भारतीय जनता पार्टी के मंच होते हैं, उन मंचों पे भी जो है विधानसभा अध्यक्ष आजकल बैठने लगे हैं, जिससे निष्पक्षता पर थोड़ा संदेह लोगों को होने लगता है। लेकिन पटल पर जब बैठते हैं तो वहां पर गद्दी पर जब बैठते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी दिखने में आना नहीं चाहिए, ऐसी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष से रहती है। जी जी, सुनील जी। देखिए, सबसे पहले एक आपने कहा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्देश दिया है, ये पत्र है मेरे पास, उन्होंने निवेदन किया है जी। और निवेदन किया है इसलिए कि विसंगतियों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो निश्चित रूप से, भले विधानसभा के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं पर वो जन जन के नेता हैं छत्तीसगढ़ में, और ये सारे जो मामले हैं उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों के मामले हैं, दुर्ग के हैं, गरियाबंद के, भरतपुर, चिरमिरी, तो ये गए होंगे लोग, उन्होंने युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना में विसंगति के कारण संशोधन करने हेतु निम्नानुसार निवेदन किया है। ये शब्द ऐसा है और उसमें लिखा है कि प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करें, और उन्होंने सचिव महोदय को लिखा है। निश्चित रूप से देखिए, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया है और उसमें विभागीय सचिव जो है वो उनकी देखरेख में जो सारे काम हो रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत विसंगति होगी और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के ध्यान में आया होगा तो उन्होंने बहुत सहृदयता से, और आप देखिए कि कितने जन नेता हैं, जनता से कितने जुड़े हुए हैं, उन्होंने तकलीफ को तुरंत स्वीकार करके और जनता के हित में अपने, ये भी परंपरा से अलग जा रहा है सुनील जी, यहाँ भी परंपरा से अलग जा रहे हैं। मंत्री को लिख सकते थे, मंत्री को लिखते, मंत्री को बुला के निर्देश देते। देखिए, परंपराएं क्या है भाई, ये है कि आप देखेंगे अभी राज्यपाल के विषय में कह रहे थे कि राज्यपाल कहीं जाते नहीं हैं। अरे राज्यपाल महोदय यदि जा रहे हैं, राज्य के हितों के लिए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? यदि जनता के हित के लिए विधानसभा अध्यक्ष लिख ही दिए तो उसमें क्या तकलीफ है भाई? युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में सचिव महोदय लगातार देख रहे हैं, हो सकता है विसंगतियां होंगी, मैं नहीं कहता 100% कहीं भी कोई काम ठीक ही हो गया होगा, हो सकता है कहीं पर कुछ छुपा लिए हो, कुछ हो गया हो तो उसके कारण कोई दिक्कत आई, लिखे, सहृदयता से लिखे, जनहित में लिखे, लोगों के लिए लिखे हैं कि भैया उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसमें भूपेश बघेल जी को तकलीफ क्यों होती है
भूपेश बघेल जी को बड़ी तकलीफ होती है कि यदि कोई जनता के हित का काम करे तो उनके पेट में दर्द पहले होगा। उनको तो केवल भ्रष्टाचार दिखता था कि भैया कुछ भी हो तो भ्रष्टाचार कैसे हो। 5 साल के आपके रिकॉर्ड में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप समझें कि छत्तीसगढ़ के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, जन जन के नेता रहे। छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक जो है वो माननीय रमन सिंह को अपना मानता है। अगर वो उनके पास कोई जाता है, क्या तकलीफ है भैया। इसके पहले में समाधान चलिए सुनील जी आ गई बात आपकी, सुनील जी बात आपकी आ गई, सुनील जी भूपेश बघेल जी के समय आ गई। धनंजय जी देखिए, उन्होंने नीचे जो दस्तखत किया है सिर्फ रमन सिंह लिख के किया है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा नहीं लिखा उन्होंने। धनंजय जी तो स्पीकर चालू करता। धनंजय जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? अरे वो कट गया। चलिए सुनील जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमारा सुन लीजिए, धनंजय जी को बता दीजिए। क्या अब आपको बोलना है? सुनील जी आपको सुनील जी आपको आ रही है आवाज? वो हो गया है। सुनील चौधरी जी कह रहे थे कि ये निवेदन पत्र है जी। बड़ा हास्यपद विषय लगता है कि एक राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की अपनी गरिमा होती है जी, और उस गरिमा ये बोलती है कि वो कभी किसी को सिफारिश पत्र इस प्रकार से अपने सरकारी पत्र से नहीं देते हैं। और मान लो उनको पत्र लिखना भी था तो मुख्यमंत्री जी लिखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं जी। लेकिन वो अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं। ये तो बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया इस प्रदेश में। विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री जी के पास में हैं, उनको पत्र नहीं लिखते हैं, अधिकारी को पत्र लिखकर निवेदन करते हैं। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष की बात को क्या मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं? क्या अधिकारी को निवेदन कर सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष? ये तो बहुत अराजक की स्थिति होगी जब विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकारी को निवेदन करना पड़ रहा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व होता है, जिसकी चर्चा बाबूलाल शर्मा जी ने यहाँ पे किए हैं। तो ये तो संवैधानिक संकट है। राज्यपाल जी कलेक्टर के पास जाते हैं, जिनके पर खुद कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता जनता का दायित्व नहीं सरकार का दायित्व है। विधानसभा अध्यक्ष शिक्षा सचिव को पत्र लिखी, जबकि उनको अगर मान लो कोई पत्र भी लिखना था तो मुख्यमंत्री जी को लिखना था, क्योंकि दायरे में आता है, कोई चीज एक सम्मान का विषय होता है ना। तो ये तो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपकी सरकार की स्थिति हम बयां कर रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है। क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया इसलिए क्या राज्यपाल जी जाके जिलों की बैठक ले रहे हैं? क्या राज्यपाल जी को सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास सरकार का नियंत्रण नहीं है? क्या विधानसभा अध्यक्ष भी सरकार की नीतियों से नाखुश है? जिस प्रकार से हम लगातार कह रहे हैं कि युक्तिकरण जो विषय है यह इस प्रदेश के लिए नुकसानदायक है जी। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया विसंगतिपूर्ण है। अब सरकार को युक्तिकरण के जो क्रियाकलाप है इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। लेकिन यहां तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार दिल्ली से चल रहा है, बिहार से चल रहा है, गुजरात से चल रहा है कि कोई और चला रहा है। सरकार तो विष्णुदेव जी की ही चल रही है और चलेगी आगे। अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। धनंजय जी हमारा समय भी समाप्त हो गया है। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धनंजय जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में विपक्ष के उस आरोप की जिस पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये सच है कि संवैधानिक पदों में बैठे व्यक्तियों के पास असीम शक्तियां होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे पदों में बैठे व्यक्ति संविधान के ही दायरे में बंधे भी होते हैं, यानी शक्तियों का उपयोग एक सीमित दायरे के भीतर ही हो सकता है। ऐसा ही कुछ विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के मामले में देखने को मिल रहा, जहां विपक्ष का दावा है कि दोनों ही व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस आरोप के बाद सियासत तो गर्मा गई है, लेकिन नतीजे के लिए इंतजार करना होगा।